हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कंट्रोल सिस्टम का एक नया टॉपिक, रूट लोकस। तो रूट लोकस किस तरह से ड्रॉ करते हैं, क्या क्या इसकी स्टेप्स होती है, किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने बाकी बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। जो नेटवर्क थ्योरी जो है हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम। तो अभी तक आपने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जाकर यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रूट लोकस यहाँ पे। तो पहले हम देखते हैं कि रूट लोकस ड्रॉ करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होती हैं। तो हम किस तरह से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पॉइंट्स देख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने होते हैं रूट लोकस को ड्रॉ करने के लिए। तो पहला पॉइंट जो हमारे पास होता है वो होता है कि रूट लोकस जो होता है वो नंबर ऑफ पोल्स जो होते हैं वहाँ से स्टार्ट होता है। पोल्स जो मिनिमम पोल होगा, जैसे -0 से -1 -2 या -0.5, तो नंबर ऑफ पोल से हमेशा ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, जो भी पोल होता है वहाँ से। और एंड जो होता है वो होता है 0 पे जाके या तो इन्फिनिटी पे। तो ये हो जाएगी सेकंड कंडीशन। नंबर ऑफ पोल्स जो भी होगा हमारा उसे ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, और जो 0 होगा उस पर हमारा जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा या तो इन्फिनिटी पे टर्मिनेट हो जाएगा। थर्ड कंडीशन हम यहाँ पे देखते हैं कि नंबर ऑफ ब्रांचेज जो है रूट लोकस में कितनी होती है। तो नंबर ऑफ ब्रांचेज जो है वो किस तरह से निकालते हैं। नंबर ऑफ ब्रांचेज होती है या तो इक्वल टू होती है नंबर ऑफ पोल्स के या तो नंबर ऑफ 0 के, जो भी इनमें से बड़ा होता है, विच एवर इज ग्रेटर। तो या तो अगर नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ पोल्स के इक्वल ब्रांचेज होंगे रूट लोकस की, और नंबर ऑफ 0 ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ 0 के इक्वल होंगे। फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, हमारा रूट लोकस जो है रियल एक्सिस पे किस पार्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो रियल एक्सिस पे कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा हमारा, तो ये देखते हैं हम। ये है हमारी इमेजनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस है, तो ये हो जाएगा पोल। ये मान लो कोई 0 है, ये पोल है, ये पोल है। तो हमारा जो रियल एक्सिस है इसके अंदर रूट लोकस का पार्ट कहाँ कहाँ होगा। रूट लोकस का पार्ट सिर्फ वहीं होगा जिसके राइट हैंड साइड में RHS में क्या होगा, RHS में नंबर ऑफ पोल्स और 0 जो भी है उनके नंबर का सम जो है वो अगर ओड है तभी हमारा जो एक्सिस है वो रूट लोकस का पार्ट होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे ये है नंबर ऑफ पोल 1 या फिर नंबर ऑफ 0 भी आप देख सकते हैं, तो ये सिर्फ 1 है। तो ये अगर इस 0 की बात करें तो इसके राइट हैंड साइड में 1 है हमारा पोल, तो ये हो जाएगा ओड। तो ये जो पार्ट है वो रूट लोकस का पार्ट होगा। अब अगर इस पोल पे हम देखें तो इस पोल पे क्या होगा, इसके राइट हैंड साइड में एक पोल है, एक 0 है, तो 2 हो गए। तो 2 कितना होगा, इवन हो गया है। तो ये हमारा जो है ये पार्ट ऑफ रूट लोकस नहीं होगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं रियल एक्सिस पे कौन सा पार्ट जो है वो रूट लोकस में कंसिडर होगा और कौन सा इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, कंडीशन नंबर 5। तो ये होती है हम ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। ब्रेक अवे पॉइंट हम कहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, जहाँ पे 2 पोल होते हैं। और 2 पोल कहाँ पे होते हैं, के इक्वल टू 0 पे। जब हम पोल से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे के इक्वल टू 0 होता है, और 0 जहाँ पे एंड करते हैं वहाँ पे के इक्वल टू इनफाइनाइट होता है। तो के इक्वल टू 0 पे हमारा पोल से स्टार्ट होता है। तो अगर 2 पोल हैं उसके बीच के अंदर हमें चाहिए, तो यहाँ पे हमारे जो है ब्रेक अवे पॉइंट एक मिलेगा। यहाँ से हमारी रूट्स जो असेम्प्टोट्स जो है यहाँ पे ब्रांचेज जो है बाहर निकलेंगे। तो ब्रेक अवे पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया होता है वहाँ से dk/ds इक्वल टू 0 कर देते हैं। dk/ds इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से हमें s की वैल्यूज़ मिलेंगी। तो जो s की वैल्यूज़ होंगी वही हमारे ब्रेक अवे पॉइंट कहलाएंगे। कितने भी ब्रेक अवे पॉइंट हो सकते हैं वो डिपेंड करता है ट्रांसफर फंक्शन के ऊपर। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा, इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट होगा एंगल ऑफ असेम्प्टोट्स। तो असेम्प्टोट्स जो होती हैं वो कैसे निकालते हैं हम, P-Z करके निकालते हैं। नंबर ऑफ असेम्प्टोट्स जो है ये हो जाएंगे P-Z करके, जो भी वैल्यू आएगी उतनी नंबर ऑफ असेम्प्टोट्स होती है। तो इसका एंगल किस तरह से निकालते हैं हम, इसका एंगल हो जाएगा 2q + 1 × 180 अपॉन P-Z। यहाँ से q की वैल्यू 0 1 2 3 हम रखेंगे, तो यहाँ से एंगल आते जाएंगे हमारे पास एसिम्प्टोट्स के। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो होता है 6 के बाद देखते हैं हम 7th पॉइंट। तो नेक्स्ट क्या हमें ध्यान में रखना होता है कि इंटरसेक्शन ऑफ असिम्प्टोट रियल एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट करती है, कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे असिम्प्टोट जो है इंटरसेक्ट करेंगे। तो उसको हम किस तरह से निकालते हैं, हो जाएगा हमारा x इक्वल टू सम ऑफ
पोल्स जो भी दिए होते हैं, जैसे 0 p इक्वल टू 0 2, जो भी वैल्यूज दी होती है उसका सम माइनस सम ऑफ जीरोज, जीरो की जो भी वैल्यूज दी होती हैं अपॉन p माइनस जेड। यहाँ से हम निकाल लेंगे कि रियल एक्सिस पे जो है कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है हमारी एसिम्पटोट्स। तो यही जो कॉमन पॉइंट है वो हमारे ध्यान में रखने होते हैं। अगर एक और होता है हमारा कि इंटरसेक्शन विद इमेजनरी एक्सिस निकालना होता है, इमेजनरी एक्सिस के साथ, तो ये हम किससे निकालते हैं, राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया जो होता है हमारा स्टेबिलिटी का, उससे हम निकालते हैं कि इमेजनरी एक्सिस पे किस तरह जगह पे इंटरसेक्ट करेगा हमारा रूट लोकस। तो ये हमारे मेन पॉइंट जो ध्यान में रखते होते हैं वो यही है। हमने देखे यहाँ पे, यहाँ से पी से स्टार्ट होता है, 0 या इन्फिनिटी पे एंड होता है। नंबर ऑफ ब्रांचेज हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, जो भी ग्रेटर होता है इन दोनों में से वो नंबर ऑफ ब्रांचेज हो जाती है। और RHS जो है कहाँ पे जो हमारा रूट लोकस का पार्ट होगा रियल एक्सिस पे, तो अगर उसके लेफ्ट राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ पोल्स या फिर 0 का सम जो है ओड है, तो वो पार्ट जो है हमारा रूट लोकस का पार्ट होगा। ब्रेकअवे पॉइंट निकालने के लिए DK/DS इक्वल टू 0 करके S की वैल्यूज आ जाएंगी। एंगल ऑफ एसिम्पटोट निकालेंगे 2Q + 1 × 180 अपॉन P माइनस जेड करके। और इंटरसेक्शन विद रियल एक्सिस निकाल लेंगे इस तरह से, और इंटरसेक्शन विद इमेजनरी एक्सिस किससे निकाल लेंगे, राउथ क्राइटेरिया से। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन इसके ऊपर सोल्व करते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन बनता है और इसको किस तरह से हम सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हैज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GS इक्वल टू K अपॉन S इंटू S+4 ड्रॉ द रूट लोकस। तो हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है यूनिटी फीडबैक सिस्टम का, तो हमें क्या करना है, रूट लोकस इसका ड्रॉ करना है। तो पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ पोल्स जो है वो दे रखे हैं, एक तो 0 है S इक्वल टू 0 पे, और ये हो जाएगा S इक्वल टू -4 पे, दूसरा है -4। अब यहाँ पे देखते हैं Z कितना है, तो Z तो है ही नहीं हमारे पास, ऊपर सिर्फ K दिया हुआ है, तो Z नंबर ऑफ Z जो है वो हो जाएगा 0, कोई Z नहीं है हमारे पास, 0 है ही नहीं। तो यहाँ से नंबर ऑफ ब्रांचेज आ जाएंगे। नंबर ऑफ ब्रांचेज क्या हो जाती है, जो भी बड़ा होता है, P ज़्यादा है या Z ज़्यादा, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स 2 है, तो यहाँ पे ब्रांचेज हो जाएंगे 2। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, रियल एक्सिस पे कौन सा पार्ट होगा, तो रियल एक्सिस पे जो पार्ट होगा वो हम बाद में देख लेते हैं, जब ड्रॉ करने लगेंगे उस टाइम देखेंगे। इसके अंदर हम ब्रेकअवे पॉइंट हमें निकालने हैं, तो ब्रेकअवे पॉइंट निकाल लेंगे हम यहाँ से DK अपॉन DS इक्वल टू 0 करके। तो इसको 0 किस तरह से करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा 1 + GSHS इक्वल टू 0 कर सकते हैं पहले हम। तो ये हो जाएगा 1 + K अपॉन S S+4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से K क्या आ जाएगा हमारे पास, K आ जाएगा यहाँ पे K इक्वल टू -S इंटू S+4। ठीक है, ये आ गया हमारा K। यहाँ से हम करेंगे DK/DS, तो ये होगा DK/DS इक्वल टू 0। तो DK/DS इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से, -S² -4S। तो ये DK/DS करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -S² का, ये हो जाएगा -2S, और ये हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी S की वैल्यू आ जाएगी, तो ये S की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, S इक्वल टू ये आ जाएगा -2। तो ब्रेकअवे पॉइंट कहाँ पे होगा, S इक्वल टू -2 पे। तो ये हमने निकाल लिया ब्रेकअवे पॉइंट। अब हम निकालेंगे एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। तो यहाँ से हम निकालते हैं एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स, क्या होता है 2Q + 1 अपॉन P माइनस जेड इंटू 180। तो पहले Q की वैल्यू हम लिख देंगे 0 1 2 लिखते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमने निकाला था नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स कितनी है यहाँ पे, तो ये हमारे पास 2 है, तो हमारी 2 ही वैल्यू चाहिए होंगी, एक तो 0 डाल के लिख लेंगे, एक 1 डाल के। तो 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 180 अपॉन P माइनस जेड, हमारे पास 2 है, 2 नंबर ऑफ पोल्स है, Z 0 है, तो ये हो जाएगा एक तो 90 डिग्री। दूसरा हम निकालेंगे Q की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 180 अपॉन 2।
तो ये हो जाएगा हमारा 270। तो यहाँ पे हमारे पास आ गए नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स के एंगल निकाल लिए हमने। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं और किस तरह से अभी हमने फॉर्मूला देखा था, x इक्वल टू सम ऑफ पोल्स। तो सम ऑफ पोल्स क्या है, पहला तो 0 है पोल, दूसरा है -4। तो ये इसका सम कर लेंगे, 0 और -4 का क्या हो जाएगा, -4 माइनस जो है नंबर ऑफ 0, तो नंबर ऑफ 0 तो है नहीं, तो 0 हो जाएगा। p माइनस जेड जो है 2 है हमारे पास। तो इंटरसेक्शन जो रियल एक्सिस के साथ है वो भी कहाँ पे आएगा हमारा, -2 पे। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि किस तरह से हम रूट लोकस ड्रॉ करेंगे। तो ये देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इमेजनरी एक्सिस, ये हो जाएगा रियल एक्सिस। अब हमारा दिया हुआ है पोल, पोल किस पे दिया हुआ है, एक तो 0 पे दिया हुआ है s इक्वल टू 0, और दूसरा दिया हुआ है s इक्वल टू -4 पे। ये हो जाएगा -4 और ये 0। ठीक है, तो जहाँ से कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम पोल से स्टार्ट करते हैं और वहाँ पे k की वैल्यू हमारे पास होती है 0। तो यहाँ पे भी k होगा 0। ठीक है, अब हम इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करें, क्या कहता है कि नंबर ऑफ पोल से जो है हमारा रूट लोकस स्टार्ट होता है। तो नंबर ऑफ पोल से स्टार्ट होगा तो ये क्या करेंगे, 0 तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये वाला पोल इधर की तरफ जाएगा और ये वाला पोल इधर की तरफ जाएगा। k इक्वल टू 0 है, जैसे ही k की वैल्यू इंक्रीज होगी 0 से, तो रूट लोकस जो है वो इस तरह से चलता चलेगा। यहाँ पर जाके हमारे पास दिया हुआ है x इक्वल टू -2 हमने निकाला था, जहाँ पे रियल एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेंगे एसिम्प्टोट। और दूसरा हमने निकाला था कि ब्रेक अवे पॉइंट जो है s इक्वल टू -2 पे आया था। ब्रेक अवे पॉइंट कहाँ पे आया था, s इक्वल टू -2 पे। तो ब्रेक अवे पॉइंट क्या होता है, जब दो पोल हमारे पास में होते हैं और उनके अंदर जो रूट लोकस जो है वो दोनों ब्रांचेज एक दूसरे की तरफ चलती जाती है और जहाँ पे ब्रेक होती हैं उसी को हम कहते हैं ब्रेक अवे पॉइंट। तो हमारा s इक्वल टू -2 ब्रेक अवे पॉइंट आया था। तो ये हम दोनों के बीच में देख लेते, -2 यहाँ पे कहीं होगा, तो ये हमारा हो जाएगा ब्रेक अवे पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा जो रूट लोकस है ब्रेक होएगा, यहाँ से इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। पहले हमने देखना था कि रियल एक्सिस पे कौन सा पार्ट है जो रूट लोकस का पार्ट होगा। तो यहाँ -4 पे देखेंगे, 0 पे देखेंगे तो इधर तो कुछ है ही नहीं, तो 0 के इधर तो 0 वैल्यू है, 0 भी इवन होती है, तो इसका राइट हैंड साइड में तो हमारा रूट लोकस होता ही नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है, तभी हमारा सिस्टम स्टेबल होता है। फिर हम यहाँ पे -4 पे देखते हैं, तो -4 के राइट हैंड साइड में क्या है, एक पोल है, तो नंबर कितना हो गया, ओड हो गया। तो ये पूरा पार्ट जो है रूट लोकस का पार्ट हो जाएगा रियल एक्सिस पे। फिर हमने देख लिया -2 पे ब्रेक अवे पॉइंट है, यहाँ पे हमारे ब्रेक हो जाएंगे। अभी हमने निकाला एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स कितना था, जहाँ पे ब्रेक होती है वहाँ पे हमारी असिम्प्टोट्स निकलती है। तो जो एंगल आता है उसी एंगल से हमारी असिम्प्टोट्स निकलती है। तो यहाँ पे एक एंगल हमारा आया था 90 डिग्री और दूसरा हमारा यहाँ पे आया था 270 डिग्री। तो एक जो है 90 डिग्री पे ऊपर चली जाएगी और दूसरी जो है 270 डिग्री पे नीचे चली जाएगी। अब यहाँ से हम मेजर करेंगे एंगल, तो ये तो हमारा 90 डिग्री है और ये हम देख लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 270 डिग्री। ठीक है, तो ये एक तो चली गई यहाँ पे और दूसरा चला गया यहाँ पे। अब हमारे पास नंबर ऑफ 0 तो है नहीं, तो वहाँ पे जाके हमारा टर्मिनेट हो जाए। तो 0 जब नहीं होता तो क्या होता है, हमारा इन्फिनिटी पे जाके रूट लोकस जो है वो ब्रांचेस टर्मिनेट होती है, तो ये चला जाएगा इन्फिनिटी पे। तो ये हमारा हो गया रूट लोकस। हमने पोल से स्टार्ट किया, अब हमारे पास 0 तो है नहीं, तो सिर्फ पोल से स्टार्ट करेंगे। तो ये दोनों पोल के बीच का पार्ट जो है रियल एक्सिस के ऊपर, ये हमने देखा है कि यही रूट लोकस का पार्ट होगा। तो ये एक दूसरे की तरफ टेंड करेगा और उसके बाद यहाँ पे ब्रेक अवे पॉइंट s इक्वल टू -2 पे। और हमने देखा था कि असिम्प्टोट किस जगह इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये असिम्प्टोट जो है रियल एक्सिस पे ये भी -2 पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, ब्रेक अवे पॉइंट भी -2 है। एंगल हमने निकाल लिए थे, एक असिम्प्टोट का 90 डिग्री, दूसरी का 270 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा रूट लोकस। तो ये हो गया है, जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको हमने सोल्व कर लिया। तो स्टेप्स याद रखें और उसके हिसाब से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसके अंदर आपके जो है क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, कोई भी हमारे ट्रांसफर फंक्शन दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स कितनी होती है। तो नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स हमने देख लिया है, p माइनस जेड करके। एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स पूछ सकता है, ब्रेक अवे पॉइंट क्या होगा ट्रांसफर फंक्शन का, ये पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है कि कोई भी ट्रांसफर फंक्शन, जैसे यही ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, तो ये पूछ लेगा कि -4 और 0 के बीच का पार्ट जो है वो होगा या नहीं होगा रियल एक्सिस का पार्ट रूट लोकस में, या फिर टेंड मतलब टर्मिनेट कहाँ पे होगा, या
नंबर ऑफ ब्रांचेज टर्मिनेटिंग टू इन्फिनिटी कितनी होंगी, तो नंबर ऑफ ब्रांचेज टर्मिनेटिंग टू इन्फिनिटी जो होती है वो भी v माइनस जेड करके होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आप इस सोल्व कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यही पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको ये भी कोई सिंपल सा ट्रांसफर फंक्शन दे दिया जाएगा और उसका पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रूट लोकस ऑफ द गिवन ट्रांसफर फंक्शन, तो आप वहाँ से उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो ये देखा है क्वेश्चन, ये दिया हुआ है लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज जीएस इक्वल टू के एस स्क्वायर प्लस 100 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 64। ड्रॉ द रूट लोकस डायग्राम फॉर द सिस्टम। तो इसका हम रूट लोकस डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, जीरो नंबर ऑफ जीरो दिए हुए हैं, एस स्क्वायर इक्वल टू 100 दिया हुआ है। तो एस स्क्वायर इक्वल टू 100 दिया है, तो पोल्स क्या आ जाएंगे, जीरो क्या आ जाएगा प्लस माइनस जे 10, और ये दिया पोल्स, तो पोल्स दिया हुआ एस स्क्वायर प्लस 64। तो यहाँ से एस आ जाएगा, ये हो गया हमारा माइनस 100। तो यहाँ से एस स्क्वायर इक्वल टू माइनस 64। तो एस जो है पोल पोल की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस जे 8। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ पोल्स, दो पोल्स है हमारे पास सिस्टम में, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ जेड। तो जो दो जेड दिए हुए हैं, दो पोल्स दिए हुए हैं, तो एसिम्पटोट क्या हो जाएगी वी माइनस जेड। तो ये हो जाएगा 0। नंबर ऑफ ब्रांचेस टर्मिनेटिंग टू इन्फिनिटी है, वो भी वी माइनस जेड होती है, तो वो भी 0 हो जाएगी हमारे। तो इसके अंदर हमें कोई ब्रेक अवे पॉइंट नहीं निकालना पड़ेगा, ना तो एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स हमें निकालना है। तो इसका हम सिंपली ड्रॉ कर लेंगे। नंबर ऑफ पोल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ जीरो दिए हुए हैं। तो यहाँ से हम रूट लोकस देखते हैं इसका किस तरह से निकलेगा, यहीं ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देख लेते हैं हम, ये हमारा हो जाएगा इमेजनरी एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा रियल एक्सिस। इसके ऊपर हमें पहले दिया है पोल्स, पोल्स किस पे दिए प्लस J8 और माइनस J8 पे। तो ये मान लेते हैं हम प्लस J8 है और ये माइनस J8। तो ये J8, ये माइनस J8। अब हम देखते हैं हमारे जीरो कहाँ कहाँ दिए हुए हैं। तो ये हो जाएगा 1 0, ये दिया हुआ प्लस J10 पे। तो 10 तो 8 से ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा जीरो हम देख लेते हैं यहाँ पे माइनस J10 पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोल्स और ये 0 हो गए हमारे। अब हम शुरू करते हैं पोल से, स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ पोल्स से। तो नंबर ऑफ पोल्स ये है J8 और ये माइनस J8, और नंबर ऑफ जीरो पे जो है टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पे। इन्फिनिटी पे जाने के लिए हमारे ब्रांचेस 0 है पहले से ही। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पोल से शुरू होगा और 0 पे चला जाएगा, और ये वाला पोल से शुरू होगा और ये 0 पे चला जाएगा। तो ये जो रूट लोकस है ये करेक्ट होगा। ऑप्शंस में आपके पास दिए हुए होंगे 4-5, तो इसके अंदर आप देख के बता सकते हैं इस तरह से सोल्व करके कौन सा आंसर जो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया व्हाट इज द लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक हैविंग रूट लोकस शोन इन द फिगर। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पूछ रहा है यूनिटी फीडबैक सिस्टम का, जो है रूट लोकस हमें दिया हुआ है और इसके अंदर हमें निकालना है कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। इतनी देर से हम क्या कर रहे थे कि हमें ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ था और उसका रूट लोकस जो है हमें फाइंड आउट करना था। तो यहाँ से हम देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर इस रूट लोकस का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ट्रांसफर फंक्शन। तो पहले हम देख लेते हैं, इसके अंदर हमने सीखा है अभी नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, वहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये देखो -1 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ -2 से स्टार्ट होकर इस तरफ जा रहा है। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि दो पोल दिए हुए हैं पास में, और कौन सा पार्ट जो है रूट लोकस का पार्ट होगा। तो -1 के इधर तो कुछ है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। -2 के इधर एक पोल है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा रूट लोकस का पार्ट होगा। ओड है तो ये वाला पार्ट हमारा रूट लोकस का है। तो ये दोनों ब्रांचें एक दूसरे की तरफ चल रही है और यहाँ पे जो है ब्रेकअवे पॉइंट आ गया इनका। तो ये दोनों हो जाएंगे हमारे पोल्स, पोल से स्टार्ट होता है। तो पोल्स की वैल्यू हम लिख लेंगे एस इक्वल टू, एक पोल तो है -1 और दूसरा पोल क्या है -2। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि 0 पे हमारी जो है ब्रांचेस टर्मिनेट होती हैं। तो ये पार्ट देखिए आप यहाँ पे, अब है -5 और ये -6। तो -5 के राइट हैंड साइड में देखेंगे तो हमें एक पोल ये है, एक पोल ये है, तो नंबर ऑफ पोल्स 2 हो गए। तो ये क्या हो गया, इवन हो गया। तो ये वाला पार्ट जो है रूट लोकस का पार्ट नहीं होगा, इसलिए ये पार्ट कंसीडर नहीं हो रहा है। रूट लोकस का पार्ट अगर आपको इस क्वेश्चन में पूछे तो ये होगा -1 -2 के बीच का पार्ट और -5 -6 के बीच का पार्ट और 6 to इन्फिनिटी।
ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम 5 के इधर का तो होगा नहीं, 6 के इधर क्या हो गया, 3 1 0 है, 2 पोल्स है तो इवन नहीं है, ओड हो गया। तो 6 के और 5 के बीच का पार्ट जो है वो रूट लोकस का पार्ट हो जाएगा। अब टर्मिनेट कहाँ पे हो रही है हमारी ब्रांच, यहाँ पे आके -5 पे चली गई है एक तो, और एक जा रही है इन्फिनिटी की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, कहाँ पे टर्मिनेट होती है, वो क्या होगा हमारा रूट लोकस के अंदर 0 होता है, 0 पे टर्मिनेट होती है। अब ये -5 पे टर्मिनेट हो रही है, लेकिन -6 पे टर्मिनेट होती तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये आगे जा रही है। इसका मतलब जो है 6 और 7 जो हमारे रूट लोकस और ट्रांसफर फंक्शन का पार्ट नहीं है, ये जो जा रही है ब्रांच इन्फिनिटी पे जा रही है। तो हमारे पास एक 0 मिलेगा यहाँ से -5, तो ये हो जाएगा, ये तो p हो गए, z की वैल्यू क्या हो जाएगी -5, क्योंकि -5 पे ही हमारी एक ब्रांच आ रही है। अभी क्वेश्चन के अंदर आप देख लो अच्छे से, -5 जो है इसी के ऊपर हमारी ब्रांच यहाँ पे आ रही है, और ये जो ब्रांच जो है इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो ये पार्ट हमारा है नहीं, तो सिर्फ -5 को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, तो z हो जाएगा -5। तो यहाँ से ट्रांसफर फंक्शन क्या लिख लेते हैं हम, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, z ऊपर आते हैं और पोल्स नीचे आते हैं, तो ये हो जाएगा GS इक्वल टू के जो होता है गेन, 0 दिया हुआ -5 पे, तो ये हो जाएगा S + 5 अपॉन पोल्स 2 दिए हुए हैं, तो ये एक हो जाएगा S + 1 और दूसरा हो जाएगा S + 2। तो ये देखो हमारा ट्रांसफर फंक्शन आ गया। यहाँ से जो भी रूट लोकस दिया हुआ है उससे हम ट्रांसफर फंक्शन भी निकाल सकते हैं, ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है तो उससे भी रूट लोकस निकाल सकते हैं। अगर एक समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से बता देती हूँ। ये देखिए -1 और -2 जो है हमारे नंबर ऑफ पोल्स है, क्योंकि यहाँ से ब्रांचेस स्टार्ट हो रही है, तो ये समझ में आ गया, -1 और -2 पोल्स है। फिर यहाँ से हमारा ब्रेकअवे पॉइंट आ गया है, तो यहाँ से हमारी चल पड़ी है ये ब्रांचेज इधर की तरफ टर्मिनेट होने के लिए। टर्मिनेट क्या होती है, या तो 0 पे टर्मिनेट होती है या तो इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होती है। तो एक ब्रांच जो है -5 की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब -5 हमारा पोल है। दूसरी ब्रांच जो है -6 की तरफ नहीं जा रही है, आगे जा रही है, तो इन्फिनिटी पे टर्मिनेट हो रही है। तो -5 जो है हमारा 0 हो गया, -1 -2 जो है पोल्स हो गए, तो नंबर ऑफ पोल 0 ऊपर आते हैं, पोल्स नीचे आते हैं, तो KS + 5 अपॉन S + 1 S + 2, ये हो जाएगा हमारा ट्रांसफर फंक्शन। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अंदर से कुछ भी पूछ लेगा आपको, कौन सा रूट लोकस का पार्ट है इस रूट लोकस के अंदर से, और जो भी ट्रांसफर फंक्शन है जो पूछ लिया है यहाँ पे वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि -1 और -2 के बीच में ब्रेकअवे पॉइंट क्या है, तो dk/ds जो ट्रांसफर फंक्शन हमने यहाँ से फाइंड आउट किया है इसको निकाल सकते हैं dk/ds करके। और इसके अलावा एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकालेंगे, तो एंगल ऑफ नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे p - z, और यहाँ पे आप एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकालेंगे क्योंकि +1 × 180 अपॉन p - z करके, तो ये सब आ जाएगा। हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट पे निकाल सकते हैं आप x = समीशन ऑफ p - समीशन ऑफ z अपॉन p - z करके। तो यही क्वेश्चन बनते हैं रूट लोकस में से। उसके अलावा कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, तो इसके अंदर से आते हैं वो MCQ जो भी आपके एग्जाम में आएंगे, इसी में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेगा कि कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे टर्मिनेट होता है, ब्रांचेज कितनी होती हैं, एसिम्पटोट्स किस तरह से निकालते हैं, इंटरसेक्ट कहाँ पे होता है। और ये होता है कि राइट हैंड साइड में अगर हमारा रूट लोकस जा रहा है तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा सिस्टम स्टेबल रहता है, और इमेजनरी एक्सिस पे तो मार्जिनली स्टेबल रहता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस इसके अंदर इतना ही है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। आगे मैं जो है नए टॉपिक लेकर आऊँगी आपके लिए इसी तरह के। धन्यवाद।